बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत, आप सभी को राधा स्वामी जी साध संगत जी। आज का सत्संग क्या आपने कभी सोचा है? सुबह 3 बजे यह आवाज़ हमारे कानों में क्यों आती है? और जिन्होंने नामदान ले रखा है वह सुबह 3 बजे ही क्यों उठ जाते हैं? ऐसा क्यों? आज हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो में बन रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वामी जी आगे समझाते हैं। पिछली रात से ही अपने आप कानों में शंख और घंटे की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। सच्चे नामधारियों की तो यही हालत है, उन्हें जगाना नहीं पड़ता। रात्रि का तीसरा पहर जैसे ही शुरू होता है वे उससे पहले ही उठकर भजन पर बैठ जाते हैं। और यदि भजन पर नहीं बैठे हैं तब भी उनके कानों में शंख और घंटे की, किंगरी की, मृदंग की, बात की गड़गड़ाहट ये सब सुनाई देने लगती हैं। देखो भाई, अमृत वेला में हम साधारण लोग सोते रहते हैं और जो गुरु से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, वे सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोगों का लक्ष्य है धन प्राप्त करना, तो हम उसी के विषय में सोचते हैं और सोचते सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तब भी इन्हीं बातों पर ध्यान होता है। लेकिन जो सच्चा नामधारी है, जो सच्चा गुरु भक्त है, वो तो सोते समय भी यही धुन सुनते सुनते सोता है और रात्रि के तीसरे पहर जागकर फिर इन्हीं शब्दों को सुनता है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, न पंचम वेद नाद यही गाया चहु, दल कमल संत बतलाया, घंटा शंख बतलाया, घंटा शंख तजी धुन दोई, गरज मृदंग सुनाई सोई। को हमारा ध्यान जब त्रिकुटी पर जम जाता है तो यहाँ जो ओंकार है, दूसरे रूहानी मंडल का धनी, उसके साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। जब हम सोए हुए होते हैं या भजन कर रहे होते हैं तो इस दूसरे रूहानी मंडल की जो धुन है यह हमारे कानों में या हमारे अंतर में हर वक्त गूंजती है। रात्रि के तीसरे पहर तो अधिक गूंजती है। घंटे और शंख की आवाज़ें विलुप्त हो जाती है और इसकी जगह गर्जना होने लगती है। वेदन की गर्जना होने लगती है, बादलों की गर्जना होने लगती है। ये बात पांचों वेदों में स्पष्ट तौर पर बताई गई है। लेकिन यह सब कुछ हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है भाई। जो प्रेमी हैं उन्हें रात्रि के तीसरे पहर से ही यह सब कुछ सुनाई देने लगता है जैसे एक रहस्य। मैं आप सभी को अपने और आप सबके बारे में बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, पिंडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब ये तीनों नाड़ियों एक जगह मिलती है तब कहा जाता है ये संगम हो जाता है। संगम है इन 3 नाड़ियों का। इसे और सरलता से समझो भाई, जैसे आजकल प्रयाग में महाकुंभ का स्नान चल रहा है, वहां पर भी 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती। यहाँ पर स्नान करके अनेक लोग प्रसन्न हो रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं भाई। ठीक इसी तरह हम भी इस त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं, वह भी घर बैठे। वहां पर 3 नदियों का संगम हो रहा है और हमारे अंतर में स्वयं इन 3 नाड़ियों का संगम है। अब जो साधन और जो तरीका हमें नाम भक्ति का समझाया गया है, यदि हम अपने ध्यान को उसके साथ जोड़े तो हमारा ध्यान ऊपर की ओर चढ़ेगा। फिर दशम द्वार पर इस त्रिवेणी का इन 3 नाड़ियों का संगम होता है और हमारी सूरत इस संगम के सरोवर में स्नान करती है। जब आत्मा इस संगम में स्नान करती है, मन और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं वहाँ प्रयाग में नहाने से शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं वह स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन यहाँ रोज रोज आप घर बैठे ही यह तीर्थ स्नान कर सकते हैं, जो सरोवर है, मान सरोवर कह लो या प्रयाग का संगम का सरोवर कह लो, जिसमें हम रोज स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। ये स्नान घर बैठे ही किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं, देख लो। रात्रि के तीसरे पहर से ही उन्हें जगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप उनके कानों में शब्द धुन गूंजने लगती है और अभ्यास बन चुका है। यदि वो ना भी उठे लेटे रहे तब भी उनके कानों में भजन की मुद्रा में बैठे बगैर ही ये धुन गूंजती रहती है और बैठ जाते हैं। तो फिर बात ही क्या है? तो भाई ये जो संगम है त्रिवेणी का, ये हम रोज घर बैठे इसमें स्नान कर सकते हैं। बाहरी संगम जो नहाया जा रहा है वो कि मुबारक है, कोई मनाही नहीं है भाई, कहीं स्नान करो, यह तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। लेकिन भाई यह नामधारियों को समझना चाहिए कि हमारे अंदर जब ये 3 नाड़ियों हैं, इंडा, पिंगला, शस्मल, इस त्रिवेणी को जागृत करें, क्यों नहीं इस संगम को, इस प्रयाग को अपने अंदर पाएं, खोजे। फिर जैसे पूरे सच्चे साधक सुबह उठे या उठे बगैर ही यह सब कुछ सुनते हैं, उनके मानव की आत्मा, तो हमें भी चाहिए कि हम भी इसी तरह स्नान करें। एक बात विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है, देखो शब्द एक ही है तो भाई एक ही शब्द ऊन है। अब एक शब्द 5 नामों के साथ जुड़ा हुआ है तो 5 नामों के 5 रूहानी मंडल हैं और इन 5 रूहानी मंडलों के 5 ही धनी हैं।
अब यदि हम चाहते हैं कि हम इसमें तरक्की करें तो इसके लिए हमें इन 5 नामों के जो 5 धनी हैं, इनके साथ मेल जोल बढ़ाना होगा। थोड़ी सी मेहनत करो अभी और इस अंतर की जो त्रिवेणी है या संगम है, इसमें स्नान करो। मानसरोवर में जब हमारी आत्मा स्नान कर लेती है तो वो शिखर पर चढ़कर किंगरी और सारंगी इस तरह की शब्द धुनों को सुनती है। स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, मानसरोवर की स्नान हंस मंडली जाए, समान सुन शिखर चढ़ी, सूरत धूम किंगरी सारंगी डाली, धूम सुबह उठे और उठते ही ध्यान में बैठे, भजन किया। भजन में जो हमारे साथ जुड़ी हुई 3 नाड़ियों हैं, इनके साथ अपने ख्याल को जोड़ा और अभ्यास जब पक गया तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आत्मा स्वतः ही अंतर में जो मानसरोवर बह रहा है, जो संगम है, अंदर जो हो रहा है, वो पवित्र हो जाती है। और कहा जाता है हंस मंडली जाए, समान हमारी जो सूरत है कैसी हो जाती है, हंसों की तरह पवित्र उज्ज्वल, और उसके बाद कैसी अवस्था बन जाती है। सुनन शिखर चढ़ी सूरत धूम, फिर हमारी आत्मा शून्य की समाधि में यानी कि संसार की आसक्तियों से पूरी तरह से निवृत्त हो जाती है। अभी हमारे मन से चाहे हम कुछ भी स्नान कर ले, चाहे कितने भी भजन कीर्तन कर ले, लेकिन अभी भी थोड़ी देर बाद जैसे ही भजन बंदगी से ध्यान टेगा, फिर से संसार की आसक्तियों में हम लिव जाते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट है। सुबह रात्रि के तीसरे पहर अपने घट भीतर त्रिवेणी में जो व्यक्ति स्नान कर रहा है, जिसकी आत्मा उस पवित्र सरोवर में स्नान कर रही है, कहते हैं वह हंसों की गति पाती है और फिर ऊपर की ओर चढ़ती है। सुन शिखर चढ़ी सूरत तरह से ऊपर की ओर चढ़ती है और चढ़कर किंगरी सारंगी इनकी धुनें सुनती है। अब आप समझे, यह है गुरु भक्ति, यह है नाम भक्ति। मैं कहता हूं एक बार करके देखो तो सही। 45 दिन का 40 दिन का चालीसा बोलते हैं ना। एक व्रत लो, सुबह उठो, रात्रि के तीसरे पहर उठो। इतने समय से रात्रि को 121 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, थोड़ा जल्दी सोने का प्रयत्न करो। सुबह उठो, अमृत वेला में उठो और नाम की भजन बंदगी में जुड़। जैसे जैसे भजन बंदगी करोगे वैसे वैसे यह जो हमारी 3 नाड़ियों हैं, यह जागृत हो जाएंगी। जब इनके साथ हमारी लिव जुड़ती है तब अंदर के नज़ारे दिखाई देते हैं। फिर यह झनकार अद्भुत है, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो लोग इन्हें सुनते हैं उनकी मन की गति देखो, कितने प्रसन्न रहते हैं। कहाँ है ना झनका रे अद्भुत, कहाँ वर्ण सुन सुन धुन, मन में अथर खू। अब इनका कहाँ तक आप बयान करोगे। जैसे जैसे सुनोगे इन धुनों को वैसे मन इन्हीं में और रमता चला जाता है भाई। लेकिन हम तो मनमुख हैं, हम तो अपने मन की सुनते हैं, इसीलिए बार बार दुख उठाते हैं, बार बार बाहरी आडंबर में पड़े रहते हैं भाई। इसीलिए हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस परमात्मा को ढूंढना है तो अपने अंतर में जाकर ढूंढो, उस शारक में ढूंढो। रास्ता अंदर है, बाहर नहीं है। जो भक्ति तुम्हें बाहर की ओर ले जाए, समझ लो वो नाम भक्ति नहीं है। नाम भक्ति अंतर में बैठ के की जाती है। बाहर तौर पर यदि नाम भी जपते हो और अंतर में वो नाम नहीं धुना जा रहा है, यानी गुरु के स्वरूप के साथ वो नहीं जुड़ा हुआ है, भारी शक्लों और पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तब भी कुछ नहीं बनेगा। कहा है ना तुलसी साहिब ने, क्यों भटकता फिर रहा, तू है तलाश यार मेर। रास्ता शरग में है दिलवर पर जाने के लिए। उस दिलवर पे उस परमात्मा से मिलने का रास्ता अंतर में है, शरग में है, बाहर नहीं है। बाहर ढूंढने से कुछ नहीं बनेगा भाई। भाई इसीलिए ऐसी भक्ति करो जो 9 द्वारों से ऊपर हो। हम तो आंखों से नीचे नीचे बैठे हुए हैं, नीचे की भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए भाई इन इंद्रियों के भोगों में, विषय विकारों में ही उलझे रहते हैं। हमारा ख्याल इन्हीं संसार की आशाओं में, तृष्णा में उलझा रहता है। हर परिवार की ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं, समझते हैं यही सब कुछ है। अरे नहीं भाई, यह तो हमारा फर्ज है, ड्यूटी है। लेकिन इसके लिए यह नहीं है कि इस 84 लाख योनियों के बाद पाया हुआ नर तन्यों ब पाप कर दो 9 दरवाज, 90 दरफी के रस, अमृत 10वें चीज़ें। भाई ये समझो जो कुछ मिलना है वो 9 दरवाज़ों से ऊपर मिलना है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, 9 द्वारों से नीचे नीचे अपने आप को संजोया हुआ है और चाहते हैं कि हम सुखी रहें। हमें यह शब्द धुन सुनाई दे, हम रात्रि के तीसरे पहर बगैर उठे ही यह शब्द धुन सुन ले। ऐसा कैसे संभव है भाई। मेहनत करो, पता नहीं किस कर्म की फल की वजह से हमें यह नर्तन मिला, हमें गुरु ने अपनाया, अब कृपा हुई है। उसके बाद भी हम इस कृपा को, इस दया को हजम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं शर्माते रख पा रहे हैं, नहीं शर्माते रख पा रहे हैं, संसार की आशाओं में लिभ हुए हैं। तब भाई हमारा काम नहीं बनेगा। अब यह देही मिली कृपा से करो भगत, जो कर्म बताया गया है वह करना है। तीसरी पातशाही ने कहा है ना, सद्गुरु न सेव मूरख अंध गवारा, फोकत पायन। मोक्ष द्वारा कैसे हमें मोक्ष मिलेगा, कैसे हमारा सही काम बनेगा। अरे हम तो सद्गुरु जो समझा रहे हैं
हम वो नहीं कर रहे, हम तो मूर्ख हैं, अंधे हैं, गंवार हैं। हम वो काम कर रहे हैं, दुवार हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो मन कहता है अपनी मनमति ही करनी थी। भाई तो फिर नामदान मिला है गुरु का एहसान, मानो नामदान दिया। नाम के साथ जुड़ने का तरीका साधन समझाया बता रहे हैं। 5 मंडलों पर कैसे चढ़ो, कैसे उन धनिया के साथ जुड़ो। यह सुबह रात्रि के तीसरे पहर अमृत वेला में उठकर उस शब्द धुन को सुनो हमारे लिए। तो यही सब कुछ है, इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है। सारे सरोवर, सारा संत मत, सारी शब्द धुन, सारी त्रिलोकी की रचना, वह स्वयं सर्जनहार, सब कुछ इस शरीर के अंदर है। इस शरीर में जाओ और यहाँ जाकर स्नान करो। रात्रि के तीसरे पहर उठो, इन 3 नाड़ियों के संगम के प्रयाग में अपनी आत्मा और मन को स्नान कराओ और फिर पवित्र हो, निर्मल हो जाओ। और फिर नाम की कमाई करते रहो। संसार में जब तक हो उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहो। कहा है तीसरी पातशाही ने, हे शरीर सरवर है, संतो स्नान करे, लिव लाई नाम स्नान करे से। जन निर्मल शब्द मैल गवाई तना स्नान करोगे। इस सरोवर के अंदर वैसे 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 मन पवित्र होता चला जाएगा। बाहरी सरोवर में चाहे जितना स्नान कर लो, यदि तुमने वहां से सूझ ही नहीं ली तो फिर वैसे के वैसे ही रहोगे। यहाँ जितना स्नान करोगे उतना मन पवित्र हो जाएगा। देख लो ना, धन खर्च हो रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही अपने खर्च हो रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यह त्रिवेणी का स्नान कर सकते हो। आपको यकीन नहीं होगा, सारे विश्व में संत मत पर जो चल रहे हैं करोड़ों लोग सुबह उठकर यह शब्द धुन सुनते हैं, स्नान करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। जी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।